पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि 712 ईस्वी में अरबों ने आक्रमण किया था। अरबी आक्रमण के बाद भारत पर तुर्की आक्रमण हुआ था। अरबी आक्रमण के बाद भारत पर कौन सा आक्रमण हुआ? तुर्की आक्रमण हुआ। तुर्की आक्रमण, तुर्की आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ था? मोहम्मद गजनी। मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गजनी के नेतृत्व में, मोहम्मद गजनी या इसको गजनवी भी कहा जाता है, मोहम्मद गजनी या मोहम्मद गजनवी। तो अरबी आक्रमण के बाद किसका आक्रमण हुआ? तुर्कों का। तुर्की आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद गजनी ने। मोहम्मद गजनी या मोहम्मद गजनवी इसको कहा जाता है। मोहम्मद गजनी या मोहम्मद गजनी। तुर्की एगो सरदार था, तुर्की सरदार, नाम था उसका अल्पतगिन। अल्पतगिन, ये अल्पतगिन ने किया क्या था कि अफगानिस्तान के गजनी में, अफगानिस्तान के गजनी में एक स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना किया था। अफगानिस्तान के गजनी में एक स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना किया था 977 में, 977 ईस्वी में। इसका एक गुलाम था, गुलाम का नाम था सुबुक्तगिन। सुबुक्तगिन, ये कौन था? ये गुलाम था। सुबुक्तगिन जो था यह अल्पतगिन का क्या था? गुलाम था। इस गुलाम से, गुलाम का मतलब, गुलाम का मतलब खरीदा हुआ नौकर। उस समय तुर्की में एक परंपरा चलती थी, तुर्की में जिसका बाल बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता था ना, उसको ये लोग बेच देते थे लोग, और बड़ा हेवी अमाउंट उस समय मिलता था। और जो लोग खरीद लेते थे उनको सैलरी उलरी देने की जरूरत नहीं है, बस भोजन पानी देगा लो और कुछ नहीं। तो ये वहां पर एक बहुत बड़ी परंपरा चल रही थी। तो ये गुलाम जो होते थे ना, बड़ी वफादार होते थे। गुलाम जो होते थे वो बहुत ज्यादा वफादार होते थे। अब ये किया क्या कि सुबुक्तगिन इसका क्या था? गुलाम था। बाद में किया क्या कि इस गुलामवा से अल्पतगिन अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। पुत्री का क्या किया? विवाह कर दिया। अब पुत्री से विवाह हो गया तो ये गुलाम क्या बन गया? दामाद बन गया। अब इसी का एगो बेटा था, बेटवा का नाम था मोहम्मद गजनी। मोहम्मद गजनी या मोहम्मद गजनी कहिए या मोहम्मद गजनवी कहिए। ये जब बच्चा था ना, बच्चा, तो ये सुना था क्या कि भारत बहुत संपन्न देश है, भारत बहुत संपन्न देश है, यहाँ पर अपार संपत्ति है। भारत जो है प्राकृतिक संपदा से भरा पड़ा देश था। ये बचपन में सोचता था क्या कि अगर हम जिस दिन राजा बनेंगे ना तो भारत में खूब लूटपाट करेंगे, खूब लूटपाट करेंगे। ये बचपने से सपना देखता था। उसी क्रम में ये हुआ क्या कि 997 में पहले अल्पतगिन मर गया। अल्पतगिन के मरने के बाद सुबुक्तगिन राजा बना, और सुबुक्तगिन के बाद 997 ईस्वी में मोहम्मद गजनी क्या हो गया? वहां का राजा, सुल्तान बन गया। अब मोहम्मद गजनी बन गया 27 वर्ष की उम्र में। उस समय इसका उम्र क्या था? 27 वर्ष। अब ये राजा बना तो बचपने से तो यही बात सोच रहा था कि जहिया राजा बनेंगे क्या करेंगे? भारत को लूटेंगे, और रोज रोज लूटेंगे। माने एक दिन लूट के छोड़ेंगे नहीं, रोज आक्रमण करेंगे, रोज लूटेंगे। इसी क्रम में जब ये राजा बन गया तो उस समय कसम लिया क्या कि हम भारत पर आक्रमण करेंगे और हर साल करेंगे। रोज रोज तो नहीं करेंगे, लेकिन हर साल आक्रमण करेंगे, साल में एक बार तो पक्का करेंगे। ये कसम लिया। अभी 997 में राजा बना। राजा बनने के बाद ये आक्रमण का कार्यक्रम जो है शुरू हुआ 1001 से, और ये चला 1027 तक, 1027 तक। लेकिन इस क्रम में ये 17 बार भारत पर आक्रमण किया। कितनी बार? 17 बार भारत पर आक्रमण किया। पहला जो आक्रमण किया था इसने भारत पर, ये शाही राजा थे जयपाल। पेशावर पड़ेगा कहाँ? पाकिस्तान में। पाकिस्तान के पेशावर के शाही राजा थे, नाम था उनका जयपाल। जयपाल के विरुद्ध पहला आक्रमण किया, प्रथम आक्रमण। और इनको जयपाल को क्या किया? युद्ध में पराजित कर दिया। ये जयपाल युद्ध में क्या हो गए? हार गए, और यहाँ पर अपार संपत्ति लूट करके ले गया। ये गजनी जो 17 बार आक्रमण किया है, 1001 में शुरू हुआ है, 1001 से शुरू हुआ 1027 तक। पहला आक्रमण किस पर किया? शाही राजा जयपाल पर। ये पेशावर के राजा थे। इसने जो 16वां आक्रमण किया था, 16वां आक्रमण ये किया था, गुजरात में एक मंदिर था
शंकर भगवान का सोमनाथ मंदिर पर। कहाँ? 16वां आक्रमण। 16वां आक्रमण कहाँ किया था? सोमनाथ मंदिर पर। सोमनाथ जो मंदिर है गुजरात में, भगवान शिव का मंदिर है। उस समय जो सोमनाथ का मंदिर था ना, उसमें जो भगवान शिव जी का शिवलिंग जो था ना, वो हवा में था एकदम। हाँ, वो जमीन पर स्पर्श नहीं कर रहा था। उसमें उस समय के कारीगर लोग मतलब ऐसा उसमें मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करके बताए थे कि वो शिवलिंग जो था ना हवा में था, उसका जमीन से कोई संपर्क ही नहीं था। उसको ऐसा मैग्नेटिक फील्ड चारों तरफ से बना दिया गया था कि बीच में वो शिवलिंग स्थिर था। अब मंदिर में उस समय बहुत अपार संपत्ति हुआ करता था। आज भी आप लोग देख लीजिएगा, लोग मंदिर में बहुत ज्यादा चढ़ावा आता है। आपका घर बनेगा कि नहीं बनेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अगर मंदिर का काम शुरू हो गया ना, एकदम पक्का गारंटी है कि बनेगा। आप लोग देखिएगा, लो हम लोगों के छपरा में यहाँ गुदरी बाजार में एक मंदिर है शनिचरा भगवान के। एगो पंडित जी है, वो खूब बढ़िया बोलते हैं मैक में, बाजार करे आयल बनी, 2 रुपया बचल बा 2 रुपया दे दी, 4 रुपया बचल बा 4 रुपया दे दी, सब्जी किने आयल बनी उसमें 10 रुपया बचल बा दे दी। रउआ लोग के 2-2 रुपया के सहयोग से बहुत सारा रुपया इकट्ठा हो जाई, जौन भी मंदिर निर्माण के सामग्री बा उ खरीदा जाई, उसे रउआ लोग के कोनो दिक्कत ना हुई, रउआ लोग पुण्य के भागी बन जाएंगे लोग। ऐसे बहुत बढ़िया वो लय में बोलते थे। आज भी मतलब वो व्यक्ति बोल बोल करके हमको उम्मीद है कि छपरा में 10 गो से ज्यादा मंदिर का निर्माण करवा दिए। एगो यहाँ हो गया शनिचरा भगवान के मंदिर, बस स्टैंड के पास कोनिया माई के मंदिर, कचहरी स्टेशन के पास मंदिर, बाजार समिति के पास मंदिर, पंकज सिनेमा के पास मंदिर। ये सब जगह कई ऐसा मंदिर है जिसका मिनिमम लागत हमको उम्मीद है कि 50 लाख के आसपास में होगा। और ये सब कैसे बना है? सब डोनेशन से। उस समय मंदिर में लोग और ज्यादा चढ़ावा चढ़ाते थे, उस समय सोना चांदी अपार चढ़ता था। अब ये 16वां आक्रमण जो किया था 1025 में किया था। 16वां आक्रमण 1025 ईस्वी में कहाँ किया? गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर। ये सोमनाथ का मंदिर कहाँ है? गुजरात में। और ये कान्हा भगवान के मंदिर है, भगवान शिव का मंदिर है। अब इस पर आक्रमण किया। अब उस समय गुजरात के जो राजा थे भीमदेव द्वितीय थे। गुजरात के जो शासक थे कौन थे? भीमदेव द्वितीय। भीमदेव द्वितीय ने इसके आक्रमण का विरोध किया। भीमदेव द्वितीय को इसने क्या किया? पराजित कर दिया। और पराजित करके सोमनाथ मंदिर से अपार संपत्ति लूट करके ये वहां से चला। और अपार संपत्ति लूट करके चला ये। अब ये गुजरात से चला था तो हरियाणा होकर के पाकिस्तान होकर के अफगानिस्तान जाना था। अब हरियाणा में वहां के जाट लोग थे, वहां की एक जाति है जाट। वो जाट लोग किए क्या कि इस सब, अब उस समय सवारी का सबसे सुपरफास्ट साधन क्या था? घोड़ा। अब जाट लोग देखेगा कि बाप रे बाप, तो अपार संपत्ति बोरा में कस के लूट करके ले जा रहा है। अब जाट लोग इस पर आक्रमण कर दिए। अब इस पर आक्रमण करने के बाद इससे कुछ संपत्ति छीन लिया लोग। अब छीन लिया लोग। अब गजनिया तो उस समय लिया था पूरा माल। अब लेकर के कहा कि पहले पहुंचा जाए जगह पर। कहा? गजनी में। गजनी जगह का भी नाम था, अफगानिस्तान में पड़ता है। गजनी में स्थापना किया था। अब वहां पहले पहुंचा जाए। वहां पहुंचने के बाद एकदम बौखला गया, कहा कि अब की जान छोड़े नए लोग के, चूंकि हम लूट करके कहां से लाए? गुजरात के सोमनाथ मंदिर से। और रास्ता में उतना दूर लाने के बाद ये लोग जाट लोग अभी एकदम खिसिया गया। 16वां जो आक्रमण किया था अपना, 17वां आक्रमण ये जाटों के विरुद्ध किया था, जाटों के विरुद्ध। और 17वां आक्रमण जब किया कि नहीं, ये हरियाणा के आसपास में, वहाँ के हरियाणा कहिए, पानीपत कहिए, दिल्ली उस समय उस सब क्षेत्र उसी में आता था, पंजाब का कुछ हिस्सा। अब ये यहाँ पर आक्रमण करके यहाँ को जाटों को पूर्ण रूप से पराजित कर दिया। और जाट लोगों का माने बहुत ज़्यादा कत्लेआम किया, बहुत ज़्यादा यहाँ पर कत्लेआम किया। तो ये मोहम्मद बिन गजनी जो है 17 बार आक्रमण किया था। इसका एक आक्रमण था जो विफल हो गया, मात्र एक आक्रमण जो था इसका विफल हो गया। 1015-16 में इसने कश्मीर पर आक्रमण किया था। 1015-16 में इसने कश्मीर पर आक्रमण किया था। यही एगो इसका मिशन जो है असफल रहा था। बाकी जितनी बार भी ये आक्रमण किया, यहाँ से अपार संपत्ति लूट करके ले गया था, यहाँ से अपार संपत्ति लूट करके ले गया था। ये अब इतिहास में हम लोगों के गजनी को देखिए कितना डिटेल में पढ़ाया जाता है।
जबकि यह एक लुटेरा था। 1998-99 में, भारत के 97-98 में प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी बने 99 में फिर प्रधानमंत्री बने। उस समय 13 महीने का सरकार था, उसी समय कारगिल युद्ध हुआ था। उसके बाद फिर से चुनाव हुआ, चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने तो वो अफगानिस्तान के दौरा पर गए थे, अफगानिस्तान के दौरा पर गए थे। और अफगानिस्तान के दौरा पर जाने के बाद वहाँ के जो लोग शासक थे उनसे कहेगा कि हमको गजनी जाना है। कहाँ जाना है? गजनी जाना है। गजनी जगह का भी नाम है। वहाँ पर गजनी में स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना कौन किया था? अल्पतगिन ने किया था। और उसी का दामाद कौन था? सुबुक्तगिन। और सुबुक्तगिन का पुत्र कौन था? मोहम्मद गजनी। तो ये गजनी के बारे में हम लोगों के इतिहास में पढ़ाया जाता है। अभी अटल बिहारी वाजपेयी भी पढ़े थे। अब जब अफगानिस्तान गए तो कहेगा कि हमको गजनी जाना है, तो वहाँ के लोग भी सोचे कि भाई क्या बात है कि गजनी कह रहे हैं, गजनी जाने के लिए। तो वहाँ गजनी गए। और गजनी जाने के बाद वहाँ के लोगों से पूछे कि यहाँ का एगो 1000 साल पहले एक शासक हुआ करता था मोहम्मद गजनी। तो वहाँ के इतिहास में, अफगानिस्तान के इतिहास में गजनी के बारे में कुछ लिखा ही नहीं है। वहाँ के लोग कहे कि वहाँ के जो भी शासक लोग थे, अब मान लीजिए कि प्रधानमंत्री यहाँ से गए हैं तो वहाँ का भी कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति होगा, देश का कोई प्रमुख ही होगा। कहा कि यहाँ तो हम लोग ही से मोहम्मद गजनी के बारे में किसी के बारे में नहीं जानते हैं लोग। तो अफगानिस्तान में मोहम्मद गजनी के बारे में लोग जानते ही नहीं है, लेकिन हम लोगों के भारत के इतिहास में मोहम्मद गजनी के बारे में इस लुटेरा को पढ़ाया जाता है। और ये लुटेरवा जो है भारत में कई बार आक्रमण किया? 17 बार आक्रमण किया था। पहला आक्रमण किसके विरुद्ध किया था? पेशावर पर। शाही राजा वहाँ के कौन थे? जयपाल थे। उनको युद्ध में क्या किया? पराजित कर दिया। 16वां आक्रमण कहाँ किया था? सोमनाथ के मंदिर पर। सोमनाथ किस भगवान का मंदिर है? कहाँ है ये? गुजरात में। इसका किसने विरोध किया था? भीमदेव द्वितीय ने। भीमदेव द्वितीय को ये क्या किया? युद्ध में पराजित कर दिया और अपार संपत्ति लूट करके ले गया। लेकिन रास्ता में एगो खेला हो गया। क्या हो गया? जाटों ने लूट लिया। कुछ संपत्ति इससे जाटों ने लूट लिया। तो 17वां आक्रमण किस पर किया था? जाटों पर। जाटों पर 17वां आक्रमण कब किया था? 1027 में। 1027 में किस पर आक्रमण किया था? जाटों पर। और इसका एकमात्र आक्रमण जो विफल हो गया था कौन था? कश्मीर आक्रमण इसका क्या हो गया? विफल हो गया। वहां से कुछ संपत्ति नहीं मिला। ये कब मर गया? 1033 में इसकी मृत्यु हो गई। अब मोहम्मद गजनी जो है, इसने भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं किया था। ना ही मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में साम्राज्य का विस्तार किया, ना ही मोहम्मद गजनी ने भारत में साम्राज्य विस्तार किया। इसके साथ कुछ विद्वान लोग भारत में आए थे। मोहम्मद गजनी के साथ कुछ विद्वान लोग भारत में आए थे। उस विद्वान में सबसे प्रमुख स्थान है अल-बरूनी का। अल-बरूनी। इस अल-बरूनी का पूरा नाम जो था अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद। अल-बरूनी का पूरा नाम अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद। अबुल रेहान मोहम्मद बिन अहमद किसका नाम था? अल-बरूनी का। इस अल-बरूनी जो था ना, अल-बरूनी वो उसका इतिहासकार था, दरबारी कवि और इतिहासकार था। इसने एक पुस्तक लिखी है। अल-बरूनी ने एक पुस्तक लिखी है। पुस्तक का नाम है किताबुल हिंद। किताबुल हिंद। किताबुल हिंद के लेखक कौन है? अल-बरूनी। अल-बरूनी का पूरा नाम क्या था? अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद। ये उसका दरबारी कवि और इतिहासकार था। दूसरा जो था ये था उतवी। दूसरे का नाम क्या था? उतवी। ये भी उसका दरबारी इतिहासकार है था। उतवी भी गजनी का क्या था? दरबारी इतिहासकार था। इसने भी इस एक पुस्तक की रचना की है। पुस्तक का नाम है किताबुल यामिनी। किताब उल यामिनी। ये दूसरा इतिहासकार है। तीसरा जो इतिहासकार है ये फिरदौसी। इसके साथ तीसरा इतिहासकार कौन आया था? फिरदौसी। फिरदौसी ने एक पुस्तक की रचना की है जिसका नाम है शाहनामा। शाहनामा।
ठीक है। तो इसके साथ 3 गो विद्वान आए थे, कौन कौन? अल-बरूनी। अल-बरूनी का पूरा नाम क्या था? अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद। इसने एक पुस्तक लिखा था, क्या नाम था? किताबुल यामनी। ये ज्योतिष का, गणित का, खगोल का, ज्योतिष गणित विज्ञान खगोल का बहुत अच्छा जानकार था। साथ ही साथ ही संस्कृत का भी जानकार था, इसको संस्कृत के बारे में भी जानकारी थी। अल-बरूनी के एक पुस्तक का नाम क्या है? किताबुल हिंद। और दूसरे है उतवी। उतवी के किताब का नाम क्या है? किताबुल यामनी। और तीसरा है फिरदौसी, इसका इतिहासकार था, ये भी इसके साथ है। इसने किस पुस्तक की रचना की है? शाहनामा। यही पुस्तकवा से हम लोगों को, इसी पुस्तक से मोहम्मद गजनी के आक्रमण के बारे में जानकारी मिलती है। इसी पुस्तक से हम लोगों के मोहम्मद गजनी के आक्रमण की जानकारी हम लोगों को मिलती है। आप लोगों को बताया है कि इस्लाम धर्म में अगर आप राजा बनते हैं तो आपको खलीफा से प्रमाण पत्र लेना होगा। अगर किसी क्षेत्र को भी जीत लेते हैं तो आपको खलीफा से प्रमाण पत्र लेना होगा। राजा बनने के बाद आपको अपने नाम का सिक्का जारी करना होगा, तब आपको वास्तविक राजा माना जाएगा। अगर आप साम्राज्य जीत लिए और खलीफा से प्रमाण पत्र नहीं लिए, क्या राजा माना जाएगा? नहीं। अपने नाम का सिक्का जारी नहीं किए तो राजा नहीं माना जाएगा। किसी क्षेत्र को जीत लिए और खलीफा से प्रमाण पत्र नहीं लिए, तब भी आपको राजा नहीं माना जाएगा। तो ये भी जो है, जब राजा बना था तो ये भी खलीफा से प्रमाण पत्र लिया होगा ना, खलीफा से प्रमाण पत्र लिया होगा। तो ये जो खलीफा से प्रमाण पत्र लिया था उसका नाम था अल आदिर बिल्लाह। यह तुर्की का खलीफा था। कहाँ का खलीफा था? तुर्की का खलीफा था। तो मोहम्मद गजनी ने किस खलीफा से अपना प्रमाण पत्र लिया था? अल आदिर बिल्लाह से। एक बार इसको रिवीजन कर लिया जाए। ये अरबों के बाद भारत पर दूसरा आक्रमण किसका हुआ? तुर्की आक्रमण हुआ। तुर्की आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ? मोहम्मद गजनवी के नेतृत्व में हुआ था। तुर्की जो आक्रमण हुआ था, ये तुर्की जो थे, ये अफगानिस्तान के गजनी प्रांत में आकर के बसे थे। और स्वतंत्र गजनी प्रांत की स्थापना किसने किया था? अल्पतगीन। अल्पतगीन का एक दामाद था जिसका नाम क्या था? सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन से अब क्या किया कि अपनी पुत्री का विवाह कर दिया, तो क्या बन गया? दामाद बन गया। और इसी का बेटा कौन था? मोहम्मद गजनी। मोहम्मद गजनी जो है बचपने से सपना देखता था कि जिस दिन राजा बनेंगे किसको लूटेंगे? भारत को लूटेंगे। अभी जब राजा बन गया, 900 कब बना राजा? 997 ईस्वी में। अब जब राजा बन गया तो इसने कसम लिया क्या कि हम हर साल भारत पर आक्रमण करेंगे। इस क्रम ने पर इसने कितने बार भारत पर आक्रमण किया? 17 बार। पहला आक्रमण उसका शुरुआत कब हुआ? 1001 से कब तक? 1027 तक। कई बार आक्रमण हुआ? 17 बार। पहला आक्रमण किस पर किया? पेशावर के शाही राजा थे जयपाल। जयपाल को युद्ध में क्या किया? पराजित कर दिया। 16वां आक्रमण किसमें किया था? सोमनाथ के मंदिर पर। सोमनाथ का मंदिर कहाँ है? किस भगवान का मंदिर है? शिव का। सोमनाथ मंदिर पर जब आक्रमण किया था तो किस राजा ने इसका विरोध किया था? भीमदेव द्वितीय। भीमदेव द्वितीय ने इसका क्या किया था? विरोध किया था। और जब धन लूट करके लेके जा रहा था तो जाटों ने इस पर क्या किया? आक्रमण करके उस पर लूट लिया। 17वां आक्रमण किस पर किया था? जाटों पर किया। इसने भारत में साम्राज्य विस्तार किया? नहीं। ना ही मोहम्मद बिन कासिम भारत में साम्राज्य विस्तार किया और ना ही मोहम्मद गजनवी भारत में साम्राज्य विस्तार किया। मोहम्मद गजनवी के साथ कुछ विद्वान भारत में आए थे, उसमें सबसे प्रमुख स्थान किसका है? अल-बरूनी का। अल-बरूनी का पूरा नाम क्या था? अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद। अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद। इसने एक पुस्तक की रचना की थी, क्या नाम था? किताबुल हिंद। किताबुल हिंद। और दूसरे विद्वान जो थे उतवी। उतवी ने एक पुस्तक की रचना की थी, क्या नाम था? किताबुल यामिनी। किताबुल यामिनी। और तीसरे विद्वान है फिरदौसी। फिरदौसी ने किस पुस्तक की रचना की है? शाहनामा। ये आप लोग जितना भी क्वेश्चन आप लोगों को है, जितने भी इतिहासकार हैं उनके पुस्तक है, आप लोग कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा के देते होंगे लोग, तो उसमें देखिएगा लोग पुस्तक और उसके लेखक का नाम पूछता है। उस पुस्तक में जितना भी पुस्तक हम आपको बताते जा रहे हैं, ये सब पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है। मोहम्मद गजनी की जो मृत्यु हुई है वो हुई है 1030 ईस्वी में। 1030 ईस्वी में मोहम्मद गजनी की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। इसका जो मकबरा है वो गजनी में है। ये इस्लाम धर्म में मरने के बाद दफनाया जाता है।
तो दफनाने के बाद जो निर्माण कार्य होगा उसको मकबरा कहा जाता है। तो इसका मकबरा कहाँ है? गजनी में। ये जब भारत पर आक्रमण किया था, तो उस समय ये जिहाद का नारा दिया था। जिहाद का अर्थ क्या होता है? 26/11 पिक्चर देखे हैं लोग? 26/11 जो पिक्चर बना है हम लोगों का, मुंबई अटैक वाला, उस 26/11 में देखिएगा लो, जिहाद का बड़ा बढ़िया डिफिनीशन बताया है नाना पाटेकर। ऐसे सामान्य रूप में समझिए लो, जिहाद का अर्थ होता है कि अगर इस्लाम धर्म पर कोई आपत्ति या विपत्ति आती है तो हर मुसलमान का यह कर्तव्य है कि धर्म की रक्षा करे, और धर्म की रक्षा के लिए वो शस्त्र उठाए। इसी को कहा जाता है जिहाद। और जो शस्त्र उठाता है उसको कहा जाता है जिहादी। तो ये सब कहता है क्या कि हम जिहाद के लिए लड़ रहे हैं, हम जिहादी है। क्या इस्लाम धर्म पर कोई विपत्ति आया है? नहीं। पाकिस्तान का जितना आतंकवादी है सब सुनिएगा, हम जिहाद के लिए लड़ रहे हैं। क्या इस्लाम धर्म पर कोई विपत्ति आई है? अरे झगड़ा तो भाई भाई में हो जा रहा है, भाई भाई में नॉर्मल झगड़ा हो रहा है, भाई भाई को गोली मार दे रहा है। तो अगर पड़ोस में हिंदू मुसलमान है तो झगड़ा किससे होगा? अब हम लोगों का पड़ोस में पाकिस्तान है तो झगड़ा किससे होगा? पाकिस्तान से। अमेरिका से थोड़े झगड़ा होगा। पड़ोस में चाइना है तो चाइना से ना विवाद होगा कि इंग्लैंड से विवाद होगा। पड़ोसी में नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, तो विवादों इसी से होगा। आपका विवाद हमसे नहीं होगा, आपके पड़ोसी से होगा। आपका खेत का डरेर, उसका डरेर एक है, डरेर काटने जाइएगा विवाद होगा। आपके घर का पानी नाला वाला उसके घर पर गिरता है, इसके लिए विवाद हो जाएगा। आप उसके रोड से जाइएगा, इसके लिए विवाद होगा। हमसे विवाद नहीं होगा। और विवाद किससे होगा? जो करीबी में है। तो ये तो नॉर्मल चीज है विवाद होना, ये कोनो बड़ा चीज है? ये बड़ा चीज नहीं है। तो ये कहता है सब क्या कि हम जिहाद के लिए लड़ रहे हैं। इस्लाम धर्म पर विपत्ति आया, जो शस्त्र उठाएगा क्या कहलाएगा? जिहादी। तो कहता है सब कि हम जिहादी हैं। तो आओ सब जिहादी बन के, भारतीय सेना इंतजार करिए रही है, सीधे पहुंचा देगा सब जन्नत में। और जन्नत में जाएगा सब पूछता, 26/11 में पूछा था कि जन्नत का मतलब समझते हो? तो जन्नत में माने तरह तरह का वैरायटी मिलेगा, 56 भोग मिलेगा, कबाब मिलेगा, हई हो 9 6 का 70 हूर मिलेगी। तो भारतीय सेना जन्नत में पहुंचाने के लिए हमेशा तैयार रहती है। तो सबसे पहले इसने क्या किया था? जिहाद का नारा किसने दिया था? मोहम्मद गजनी ने जिहाद का नारा दिया था। और अपने आप को बुद्ध सिकन का मतलब मूर्ति तोड़ने वाले के रूप में क्या किया? विख्यात किया था। ये अपने आप को क्या कहा? बुद्ध सिकन। इसकी मृत्यु कब हुई थी? 1030 में। इसका मकबरा कहाँ है? गजनी में। जिहाद का नारा सबसे पहले किसने दिया था? गजनी ने। मोहम्मद गजनी ने जिहाद का नारा दिया था। और बुद्ध सिकन मूर्ति तोड़ने वाले के रूप में ये विख्यात है। ये हम लोगों का है मोहम्मद गजनी। इसके बाद जो गजनी अफगानिस्तान में है, वर्तमान में गजनी जो है अफगानिस्तान में पड़ता है। कल के क्लास में आप लोगों को ये भी चीज़ हम बताए थे कि अटल बिहारी वाजपेयी वहाँ गए थे तो गजनी घूमने स्पेशल इसी के लिए गए। अफगानिस्तान के इतिहास में गजनी का कहीं कोई स्थान नहीं है, लेकिन हम लोगों के इतिहास में पूरा डिटेल में पूरा बढ़िया से पढ़ना है। ठीक है। अब तुर्की आक्रमण जो है ये पहला किसके नेतृत्व में हुआ था? मोहम्मद गजनी के। और दूसरा जो हुआ था ये मोहम्मद गोरी के नेतृत्व में हुआ था। मोहम्मद गोरी के नेतृत्व में हुआ था। तो अब हम लोग किसके बारे में जानेंगे लोग? मोहम्मद गोरी के बारे में।